sorry ass DJ. तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग लेके आए हैं मीन, मीडियन एंड मोड। आज हम लोग एक ही क्लास में तीनों को निकालेंगे और मीन और मीडियन निकालने के बाद इसी की सहायता से मोड भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें दिया क्या है। क्लास दिया हुआ है और हमारा आवृत्ति दिया हुआ है, और इसके बाद हमें तीन चीज निकालना है। संचय आवृत्ति, काल्पित माध्य से विचलन यानी डी, और आवृत्ति और विचलन का गुणनफल। अगर ये तीन निकाल लेते हैं तो हमारा माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जब संचय आवृत्ति बनाते हैं तो हम लोग पिछली वीडियो में सीख चुके हैं कि इसको निकालना कैसे है। तो ये 2 है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिख देंगे 2, और उसके बाद फिर अगले आवृत्ति से जो है संचय आवृत्ति को जोड़ते जाएंगे। जैसे 2 और 3 यहाँ हो जाएगा 5, 5 और 5 यहाँ हो जाएगा 10, 10 और 4 यहाँ हो जाएगा 14, 14 और 12 यहाँ हो जाएगा 26, 26 और 9 यहाँ पे हो जाएगा 35, 35 और 8 यहाँ हो जाएगा 43, 43 और 5 यहाँ हो जाएगा 47, 47 और 2 48 हो जाएगा, 48 और 2 50। ये जो 50 हो गया, यही क्या हो गया हमारा सिग्मा एफ, यानी कि एन जिसको बोलते हैं। ये हो गया 50। क्यों? क्योंकि ये सभी आवृत्तियों का योग ही क्या होता है, हमारा आवृत्ति होता है। जब हम देखें काल्पित माध्य, काल्पित माध्य में निकालने के लिए हम एक जो है मीन एज्यूम करते हैं। एज्यूम मीन में क्या होता है कि जो सबसे हाईएस्ट रहता है उसी को हम लोग लेते हैं। क्यों? क्योंकि उससे आसानी से बनता है। जैसे हमारा ये 12 है तो हमें यहीं पे ले लेंगे एज्यूम्ड मीन। अब एज्यूम मीन क्या है निकालने, तो आप जानते हैं नहीं, तो पहले हम लोग एज्यूम मीन निकालना सीख जाते हैं। देखिए एज्यूम मीन बराबर क्या होता है, लोअर जो हमारा क्लास है तो क्लास का योग। जैसे हमारे जो 26 लिए हैं ये किसमें है, 50 और 59 में। देखिए इसमें है 50 और 59 में, ठीक है। इस पूरे को हम लोग घेर देते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो ये हो गया 50 प्लस 59 और डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 109/2। जो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 54.5। ये हो गया हमारा एज्यूम मीन। अब हम लोग जब काल्पित माध्य से विचलन करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, एज्यूम मीन में यहाँ 0 ले लेंगे, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो -1 करते जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, और जैसे ही बड़ी की ओर आएंगे तो प्लस करते जाएंगे। तो यहाँ +1, +2, +3 और +4। ये समझ गए होंगे कि काल्पित माध्य से विचलन कैसे निकलता है। अब आवृत्ति और विचलन का गुणनफल करेंगे। तो ये आवृत्ति हो गया और ये विचलन हो गया। तो 2 को 4 से गुना किए तो 8। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस। उसी तरह यहाँ पे 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 3 9, तो यहाँ -9 हो जाएगा। 5 दूनी -10 हो जाएगा, 4 एकम -4 हो जाएगा, और 0 को जब हम 12 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर उसी तरह 9 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा। फिर 8 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। सब प्लस में इसलिए प्लस होगा। 5 तिया यहाँ 15 हो जाएगा, और 4 दूनी करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये सबको ऐड करेंगे, ठीक है। जब हम ये ऐड करते हैं तो क्या होता है, 8 दूनी 16, 1 17, 17 और 4 21 का 1, बाकी हाथ में 2, यही लिख देते हैं। 21 का 1, बाकी हाथ में 2, उसके बाद 2 और 1 3, ये हो जाता है -31, -31। जब इधर हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होता है, 9 6 15 5 20 और 8 28 का 8, बाकी हाथ में 2 2 और 2 4। जब हम लोग यहाँ पे इसको जोड़ते हैं सिग्मा FD, यानी कि सिग्मा मतलब जोड़ FD का, तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे +48 है, यहाँ -31 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग जब क्लास इंटरवल को देखते हैं तो इसका जो है, इसका क्लास इंटरवल क्या है,
CI। तो हम लोग इधर 0.5 माइनस करेंगे, 0.5 इधर ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो जहां खत्म हो रहा है उसके एक बाद से जो है स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा CI हमारा 49.5 टू कहाँ हो जाएगा 49.5 से लेकर 59.5 तक। ठीक है, और इसका जब हम लोग डिफरेंस देखते हैं तो कितना होता है 10। यही हमारा क्या है CI। कोई दिक्कत? अब हम लोग एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग मीन निकालेंगे। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन बराबर होता है एज्यूम्ड मीन जो हम लोग माने हुए हैं प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F इंटू CI। ये होता है हमारा मीन का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके मान पुट करेंगे। तो एज्यूम्ड मीन जो हम लोग माने थे कितना है 54.5 प्लस सिग्मा FD कितना है 17 अपॉन सिग्मा F कितना है 50 इंटू CI जो हमारा क्लास इंटरवल है कितने कितने का है 10 का। 0 to 0 कैंसिल आउट हो गया। 54.5 प्लस जब इसको हम कट करेंगे 5 3 15 16 17 2 बच गया 5 चौक 20। जब हम इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 54 और 3 57.9। ये हमारा हो गया मीन। क्या हो गया मीन, यानी कि m बराबर। अब हम लोग देखेंगे मोड क्या होता है या मोड कैसे निकलेगा। यहीं पे निकालते हैं मोड। ठीक है, मोड का फॉर्मूला होता है आप सभी को पता है। अगर नहीं पता है तो आप पिछले वीडियो में जाइए और वहां पे देखिए, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोड बराबर क्या होता है लोअर बाउंड्री प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू C। ये मोड का फॉर्मूला होता है। अब सर लोअर बाउंड्री, तो सबसे पहले लोअर तो ये हम लोग यहाँ पे देखिए निकाल चुके हैं CI के लिए। ये हो गया लोअर बाउंड्री, सॉरी अच्छे से लिख देते हैं। ये हो गया लोअर बाउंड्री और ये हो गया अपर बाउंड्री। ठीक है, अपर बाउंड्री से भी फॉर्मूला निकलता है। उसके बाद हमारा जो है n/2, तो यहाँ पे निकालते हैं n/2 कैसे निकलेगा n अपॉन 2। n है हमारा 50 और 50 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हो जाएगा 25। तो यहाँ लिखेंगे L यानी कि 49.5 प्लस n/2 यानी 25 माइनस सर CF क्या होता है 25। देखिए 25 किसके बीच में है 14 और 26 के बीच में। तो हम बताए थे जो लोअर रहता है इसी को क्या मानते हैं हम लोग CF। क्या मानते हैं CF। और जो जिस क्लास इंटरवल में है, जैसे ये जो हमारा पूरा क्या है MD क्लास है, MD क्लास। तो MD क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है उसका फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। तो इस फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 12, सॉरी यहाँ तो CF लिखना है। तो CF हमारा क्या है 14 और फ्रीक्वेंसी हो गया 12। अब जो है हम CI जो हमारा क्लास इंटरवल था उसका कितना अंतर है 10। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 49.5 प्लस जब 25 में 14 को घटाएंगे तो हो जाएगा 11 और ये 0/12 तो हो जाएगा 49.5 प्लस 12 दूनी 24 12 36 और 48 12 25 60 12 74 12 12 12 78 से 9 दशमलव क्या हो जाएगा 12 बच गया 8 80 तो 12 72 फिर 8 80 फिर ये 6 क्या होगा बढ़ते रहेगा। तो हम लिख सकते हैं 49.5 प्लस 9.17। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 49 और 9 इधर 6 7
और 9 दूनी 18 8, बाकी 1 4 और 1 5, 58.67 ये हमारा निकल गया मोड। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट ये हमारा ये मीन निकल गया, मोड निकल गया, मीडियन सॉरी ये जो टोटल फॉर्मूला था ये किसका था, मीडियन का, एमडी का, तो एमओ लिख दिए थे गलती से। अब यहाँ क्या होगा, मोड। तो हम लोग मोड देख रहे थे, तो मोड का फॉर्मूला जो है क्या होता है, अगर हम लोग मीन और मीडियन निकाल लिए हो या तो फिर हम लोग जानते हो या क्वेश्चन में दिया हो, तो सबसे आसान तरीका होता है मोड निकालने का, बहुलक निकालने का। 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ठीक है, तो 3 इंटू मीडियन तो 3 गुना मीडियन कहां से आया, देखिए मीडियन का क्या है 58.67, तो यहाँ लिखेंगे 58.67 माइनस 2 इंटू मीन क्या है, देखिए 57.9, तो यहाँ लिख देंगे 57.9। अब हम लोग जब गुना करते हैं तो पाते हैं क्या, 7 या 21 का 1, बाकी हाथ में 2, 6 या 18, 2 20 का 0, फिर बाकी हाथ में 2, 8 या 24, 25 26 का 6, बाकी 2, 5 या 15, 16 17, इसमें माइनस होगा क्या, 9 दूनी 18 का 8, बाकी 1, 7 दूनी 14, 1 15 का 5, बाकी 1, 5 दूनी 10 और 1 11। जब इसको माइनस करेंगे तो देखेंगे पॉइंट यहाँ 0, 1 में 0 माइनस होगा तो 1, उसके बाद जब यहाँ हो जाएगा 9, 9 में 8 नहीं 10, 10 में 8 गया 2, यहाँ फिर बच गया एक पैसे लिया था 5, 5 में 5 गया तो 0, यहाँ बच गया 6, 6 में 7, 7 में 1 गया तो 6, ये हमारा निकल गया मोड। तो हम लोगों ने देखा मीन, मीडियन और मोड, ये जो है बहुत ही जो है VBI है कि मीन मीडियन मोड जो है कैसे निकाले। इससे आपको 10 नंबर पक्का एग्जाम में आने वाला है, तो आप लोग वीडियो को एक बार और नहीं समझे तो देख लीजिए। वैसे तो हमें लगता है इतना धीरे धीरे बताएं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया और चैनल अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे।